अनु एक छोटे सुंदर गांव में रहती थी। गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे नारियल के पेड़ों से भरा था। हर सुबह वह चिड़ियों के मीठे गाने की आवाज से जागती थी। उसे अपना छोटा सा घर बहुत पसंद था, जो हमेशा धूप और हंसी से भरा रहता था। अनु अपने दिन अपने दोस्तों राधा और मोहन के साथ खेलने में बिताती थी। वे खेतों में दौड़ते थे, रंगीन तितलियों का पीछा करते थे। कभी कभी वे नदी के पास लगे बड़े आम के पेड़ पर चढ़ते थे। पके आमों का मीठा स्वाद उनके लिए दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद था। वे घंटों पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और बेवकूफी भरी बातों पर हंसते रहते थे। जिंदगी आसान थी और अनु बहुत बहुत खुश थी। उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया था। उसके पिता एक दयालु किसान थे। वे सुबह से शाम तक खेतों में बहुत मेहनत करते थे। उनके चेहरे पर अनु के लिए हमेशा मुस्कान रहती थी। उसकी माँ एक अद्भुत रसोइया थी। वह सबसे स्वादिष्ट रोटियां और दाल बनाती थी। अनु को अपनी माँ को रसोई में काम करते देखना बहुत पसंद था। शाम को परिवार एक साथ बैठता था। उसकी दादी उसे राजाओं, रानियों और चालाक जानवरों के बारे में दिलचस्प कहानियां सुनाती थी। उसके दादा उसे रात के आसमान में तारों के बारे में सिखाते थे। वे टिमटिमाते बिंदुओं की ओर इशारा करते और उनके नाम बताते थे। ये पल अनु के लिए बहुत अनमोल थे। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि सभी के प्रति दयालु रहना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। उन्होंने उसे सिखाया कि कड़ी मेहनत एक अच्छे जीवन की कुंजी है। अनु गांव के छोटे स्कूल में एक होशियार छात्रा थी। उसके टीचर श्री शर्मा उसे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उसकी आंखों में एक खास चमक देखी थी। वे जानते थे कि वह एक होशियार लड़की थी जिसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। श्री शर्मा ने अनु के माता पिता से कहा, अनु बहुत बुद्धिमान है, उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। वह अपने जीवन में बहुत बड़ी चीजें हासिल कर सकती है। अनु के माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। वे अपनी बेटी को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। वे चाहते थे कि उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिले, भले ही इसके लिए उन्हें कोई बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। उन्होंने पैसे बचाना शुरू कर दिया ताकि अनु एक अच्छे स्कूल में जा सके और अपने सपनों का पीछा कर सके, चाहे वे कुछ भी क्यों न हो। वह दिन आ गया जब अनु को शहर के लिए निकलना था। वह केवल 12 साल की थी। उसका दिल उदासी से भारी था। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया। आंसू उसकी गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और छोड़ना नहीं चाहती थी। अपना घर, अपने दोस्त और अपने प्यारे गांव को छोड़ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था जो उसने कभी किया था। जैसे ही बस चलने लगी, उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने अपने माता पिता को उसे हाथ हिलाते देखा। उनके चेहरे पर गर्व और दुख का मिला जुला भाव था। उसके गांव के हरे खेत और ऊंचे नारियल के पेड़ धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो गए। एक नई यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन उसके दिल का एक बड़ा हिस्सा उसके छोटे खुशहाल गांव में ही रह गया था। शहर अनु के लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। यह बड़ा, शोरगुल से भरा और ऊंची इमारतों से भरा था जो आसमान को छूती हुई लगती थी। बोर्डिंग स्कूल एक बहुत बड़ी जगह थी जिसमें लंबी गैलरी और बहुत सारे छात्र थे। शुरुआत में अनु को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसे अपने गांव की जानी पहचानी आवाजें याद आती थीं। उसे चिड़ियों का चहचहाना और पत्तों की हल्की सरसराहट याद आती थी। यहाँ उसे बस कारों के लगातार हॉर्न और लोगों की व्यस्त बातें सुनाई देती थीं। रात में वह अपने बिस्तर पर लेटकर अपने परिवार के बारे में सोचती थी। उसे अपनी माँ की गर्मजोशी भरी झप्पी और अपने पिता की सुकून देने वाली आवाज याद आती थी। उसे अपनी दादी की कहानियां और अपने दादा के तारों के बारे में सबक याद आते थे। धीरे धीरे अनु ने अपनी नई जिंदगी में ढलना शुरू कर दिया। उसने एक नई दोस्त बनाई जिसका नाम मीरा था। मीरा एक दयालु और खुशमिजाज लड़की थी जो दूसरे शहर से आई थी। वह समझती थी कि अनु कैसा महसूस करती थी, क्योंकि उसे भी अपने परिवार की बहुत याद आती थी। वे लाइब्रेरी में एक साथ बैठते और पढ़ाई करते थे। वे अपना लंच शेयर करते और अपने घरों के बारे में बातें करते थे। मीरा ने अनु को बड़े स्कूल में घुमाया और उसे उसके पाठों में मदद की। एक दोस्त होने से शहर थोड़ा कम अकेलापन वाला लगने लगा। अनु को अपनी क्लासेस पसंद आने लगी। उसे साइंस और मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद था। उसके टीचर उसकी कड़ी मेहनत और सीखने की लगन से प्रभावित थे। वह अभी भी गांव के स्कूल की वही होशियार लड़की थी। नए दोस्तों और दिलचस्प क्लासेस के बावजूद अनु का दिल अपने घर के लिए तरसता था। हर रविवार वह अपने माता पिता के फोन का बेसब्री से इंतजार करती थी। उनकी आवाज सुनना उसके हफ्ते का सबसे अच्छा हिस्सा था। वह उन्हें अपने स्कूल, अपने नए दोस्तों और अपनी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बताती थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, हमें तुम पर बहुत गर्व है मेरी बच्ची, कड़ी मेहनत करती रहो। उसकी माँ उसे अच्छे से खाने और अपना ख्याल रखने के लिए कहती थी।
ये फोन कॉल गर्मी के दिन में ठंडी हवा के झोंके की तरह थे। उन्होंने उसे आगे बढ़ने की ताकत और हिम्मत दी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगी। उसने उनके लिए दिन रात पढ़ाई की। साल बीत गए और अनु एक समझदार और बुद्धिमान युवा महिला बन गई। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और हमेशा अपनी क्लास में टॉप पर रही। उसने अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए सबक कभी नहीं भूले। वह दयालु, ईमानदार और विनम्र बनी रही। अपनी छुट्टियों के दौरान वह अपने गांव वापस जाती थी। वे दिन उसके लिए सबसे खुशी के दिन थे। वह रसोई में अपनी माँ की और खेतों में अपने पिता की मदद करती थी। वह अपने दादा दादी के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती थी, ठीक वैसे ही जैसे अपने बचपन में। गांव ने हमेशा उसे खुली बाहों से स्वागत किया। यह उसका घर था, उसका आश्रय था, वह जगह जहां उसका दिल सचमुच रहता था। एक दिन अपने स्कूल के दौरान अनु को एक चिंता भरी फोन कॉल आई। उसकी माँ की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, अनु, तुम्हारे पिता ठीक नहीं हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार है और वे बहुत कमजोर हैं। अनु का दिल बैठ गया। उसने तुरंत बस ली और अपने गांव वापस भागी। जब उसने अपने पिता को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मजबूत आदमी जो दिन भर खेतों में काम करता था, बिस्तर पर पड़ा हुआ, पीला और कमजोर लग रहा था। उसे देखकर वह कमजोर सा मुस्कुराया। अनु उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़े हुए। वह उसे समय पर उसकी दवाएं लाती थी, उसे सूप पिलाती थी और उसे खुश करने के लिए अखबारों से कहानियां पढ़कर सुनाती थी। उसने उसे पूरे प्यार से पाला। सारी देखभाल और प्रार्थनाओं के बावजूद उसके पिता की सेहत में सुधार नहीं हुआ। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के अस्पताल में बेहतर इलाज की जरूरत है, लेकिन उसके पिता एक साधारण आदमी थे और अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। वे कहते थे, तुम यहां हो मेरी बेटी, यही मेरे लिए सबसे अच्छी दवा है। अनु ने उनके साथ हर पल बिताया। उनके साथ बिताए समय को संजोते हुए वह उन्हें वैज्ञानिक बनने और नई चीजें खोजने के अपने सपने के बारे में बताती थी। वह गर्व से आंखों में सुनते और कहते, तुम बहुत बड़ी चीजें करोगी अनु, मुझे पता है। वे दिन आशा और डर के मिश्रण से भरे थे। उनके शांतिपूर्ण घर में एक शांत तूफान उमड़ रहा था। फिर एक शांत सुबह तूफान टूट पड़ा। अनु के पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गए। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। अनु को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर गई हो। दर्द असहनीय था। वह रोती रही जब तक उसके पास आंसू नहीं बचे। उसके प्यारे पिता, उसके हीरो, चले गए थे। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगाया। उनका अपना दिल दुख से टूट गया था। उन्होंने अनु के बालों पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, हमें मजबूत रहना होगा मेरी बच्ची, हमें एक दूसरे के लिए मजबूत रहना होगा। तुम्हारे पिता तारों से हम पर नजर रख रहे हैं। वे चाहेंगे कि तुम बहादुर बनो और अपनी यात्रा जारी रखो। अपने गहरे दुख के बीच उसकी माँ के शब्द एक छोटी सी रोशनी की किरण की तरह थे। अनु ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, जो दर्द से भरा था, लेकिन उसमें अपार शक्ति भी थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसकी माँ तूफान के बाद उसका इंद्रधनुष थी। उसे अपनी माँ के लिए मजबूत रहना था, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ उसके लिए मजबूत रह रही थी। उसे अपने पिता के शब्द और उनकी गर्व भरी मुस्कान याद आई। उन्होंने हमेशा उस पर विश्वास किया था। वह उन्हें निराश नहीं कर सकती थी। इस अपार क्षति ने उसे एक नई तरह की दृढ़ता से भर दिया। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। रास्ता साफ था, उसके पिता की यादों और उसकी माँ के प्यार से रोशन। अपने आंसू पोंछते हुए अनु ने खुद से एक वादा किया। उसे वह लाचारी याद आई जो उसे तब महसूस हुई जब उसके पिता बीमार थे। उसे गांव के डॉक्टर की सीमित संसाधनों के साथ अपनी पूरी कोशिश करते हुए याद आया। उसी पल उसके दिल में एक नया सपना पनपा। उसने डॉक्टर बनने का फैसला किया। वह सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं बनेगी, वह एक ऐसी डॉक्टर बनेगी जो उसके पिता जैसे लोगों की मदद कर सके। वह उन गांवों के लोगों की सेवा करेगी जिन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती थी। यह अब सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक मिशन था। यह उसके पिता की याद का सम्मान करने और उनके उस सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वह महान चीजें करे। अनु अपने दिल में आग लेकर शहर लौट आई। उसने पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत की। उसने घंटों लाइब्रेरी में मोटी मेडिकल किताबें पढ़ते हुए बिताए। कई बार उसे थकान और भारीपन महसूस हुआ। डॉक्टर बनने का रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन जब भी उसे हार मानने का मन करता, वह अपनी आंखें बंद कर लेती और अपने पिता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती। उसे उनके प्रोत्साहन के शब्द याद आते। वह अपनी माँ के बारे में सोचती जो गांव में उसे सहारा देने के लिए अथक परिश्रम कर रही थी। इससे उसे एक नए उद्देश्य का एहसास हुआ। वह जानती थी कि उसके बलिदान एक दिन कई चेहरों पर मुस्कान लाएंगे।
उसकी कड़ी मेहनत उसके माता पिता के प्यार के लिए एक श्रद्धांजलि थी। आखिरकार वह दिन आया जब अनु ने सफल मेडिकल छात्रों की सूची में अपना नाम देखा। उसने कर दिखाया था। वह आधिकारिक तौर पर डॉ अनु बन गई थी। वह अपनी मां के साथ यह खबर साझा करने के लिए अपने गांव वापस भागी। उसकी मां ने उसे गले लगाया। उसकी आंखें खुशी और गर्व के आंसुओं से भरी थी। अनु ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, पापा, मैंने कर दिखाया, मैंने आपका सपना पूरा किया। उसने अपने ही गांव में एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित किया ताकि किसी को भी चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण पीड़ित न होना पड़े। उसने सभी के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार किया, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। गांव वाले उसे अपनी परी कहते थे। अनु की यात्रा आसान नहीं थी। यह उतार चढ़ाव, धूप और तूफानों से भरी थी। उसने सीखा कि जीवन हमेशा हमें चुनौतियां देगा। महान खुशी के क्षण भी होंगे और गहरे दुख के क्षण भी होंगे, लेकिन उसने यह भी सीखा कि हमारे दिल में साहस और कड़ी मेहनत करने की इच्छा के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम अपने दर्द को ताकत में और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अनु की कहानी हमें सिखाती है कि हम कहीं से भी आए हों, हमारा दृढ़ संकल्प हमें सितारों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी। और यही सबसे सुंदर उपलब्धि है।